Welcome to my learning journey, and today we are going to do 506th question of LEET code, which is relative ranks. देखो इस क्वेश्चन को हम करने वाले हैं मैक्सिमम हीप का यूज़ करके। ठीक है, इसमें हमें क्या बोला गया है, आपको देखना है कि सबसे ज़्यादा रैंक किसकी है। मान लो 5 है तो वो गोल्ड मेडलिस्ट है, 4 है तो सिल्वर है, 3 है तो ब्रॉन्ज है, और बाकी की जो है वो जोन से इंडेक्स पे हैं, जो उनकी पोजीशन है फर्स्ट पोजीशन पे जो है, सेकंड पोजीशन पे 2 है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फिर क्या है वो उनको फोर्थ फिफ्थ पे ही रखो। ठीक है, जैसे मैंने इसकी इंडेक्सिंग की 0 1 2 3 4, इसमें सबसे बड़ा कौन सा है 10 है तो ये गोल्ड मेडलिस्ट है, फिर छोटा कौन है 9 है वो सिल्वर मेडलिस्ट है, फिर उससे छोटा ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है। लेकिन जो 3 है उसकी ओरिजिनल पोजीशन कहाँ है, अगर मैं इसको सॉर्ट करूँ तो ये होगा 10 9 8 4 3, तो उसकी कहाँ पे होगी फोर्थ पे। बेसिकली इंडेक्स है फोर्थ, लेकिन पोजीशन तो 1 2 3 4 5 होगी, इसीलिए 5। ठीक है, और वहीं पे फिर मेरा 4 रह गया, 4 की क्या होगी असली पोजीशन 1 2 3 4 यहाँ पे हो गई, समझ रहे हो। तो इसलिए हमने इसकी जगह पे यहाँ पे फोर्थ लिखा है, किसकी एक्चुअल पोजीशन फोर्थ है। 1 2 3 4 1 2 3 4 5। ओके, बाकी फर्स्ट सेकंड थर्ड के ऊपर गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज लिखना है, और बाकियों पे जो उसकी पोजीशन है एक्चुअल वही लिखनी है। अब इसको हम करेंगे कैसे वो देखते हैं। देखो मैंने बनाया भाई एक मैक्स हीप। मैक्स हीप में आपको पता होगा सबसे ऊपर सबसे बड़ा एलिमेंट आता है, और इसके अंदर हम एरे की फॉर्म में स्टोर कराएंगे। हम एग्जांपल लेंगे, पहले ये और फिर दूसरे वाला 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 इंडेक्सिंग कर दी मैंने। हमें क्या करना है, मैक्सिमम हीप के अंदर उसको ऊपर बड़ा रखते हुए इंडेक्स और जो एलिमेंट है उसको सेव करना है। जैसे 5 के साथ कौन है 0 है, फिर क्या है 4 के साथ कौन है 1 है, फिर 3 के साथ 2 है, फिर 2 के साथ 1 है, सॉरी 2 के साथ 3 है, फिर 1 के साथ 4 है। मैंने डाल दिया। फिर मैं क्या करूँगी, मैं रैंक मान के चलूँगी। इनिशियली मेरी रैंक 1 होगी इसके लिए, जो भी इस इंडेक्स पे होगा। ठीक है, मैं इसके अंदर देखूँगी, इसमें फर्स्ट से पहले पॉप करूँगी मैं इस एलिमेंट को। मैंने पॉप किया, इसको मैंने बाहर निकाला, तो मेरा इंडेक्स क्या था 0। इस इंडेक्स पे और रैंक 1 है मेरी, तो पहले मैं रैंक चेक करूँगी 1 है, तो इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे मैं डाल दूँगी गोल्ड मेडल। तो भाई 0th इंडेक्स पे मैंने डाल दिया, एक स्ट्रिंग का एरे बनाया था मैंने, उसमें 0th इंडेक्स पे गोल्ड मेडल डाल दिया। ठीक है, इसका काम हो गया। फिर मैं रैंक को कर दूंगी प्लस, यानी कि रैंक हो गई अब मेरी 2। ठीक है, फिर मैं इस एरे में गई, अभी एम्प्टी नहीं है तो इसको पॉप कर दूंगी, तो ये आया 4,1। अब फर्स्ट इंडेक्स पे देखूंगी कि रैंक तो मेरी 2 है, इसका मतलब इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे सिल्वर मेडल है, यानी कि फिर मैं जो स्ट्रिंग एरे बनाया था मैंने, उसकी फर्स्ट इंडेक्स पे मैं क्या डाल दूँगी सिल्वर। ठीक है, फिर मेरा इसका काम भी हो गया। रैंक को फिर बढ़ा दिया मैंने, 3 कर दी। फिर मैंने देखा ये एम्प्टी नहीं है तो पॉप करूँगी, तो 3,2 आ गया। रैंक अगर मेरी 3 है और तो मैं क्या करूँगी, ब्रॉन्ज मेडल होगा इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे, उसके सेकंड इंडेक्स पे ब्रॉन्ज मेडल होगा, ब्रॉन्ज डाल दूँगी। ठीक है, इसका काम हो गया। रैंक को फिर बढ़ा दूँगी, 4 हो गई रैंक मेरी। अब ये मैंने देखा एम्प्टी नहीं है, इसको पॉप करूँगी, 2,3 बाहर आ गया। इस पर्टिकुलर पे देखा मैंने रैंक पे कि क्या है, ना गोल्ड है ना सिल्वर है ना ब्रॉन्ज है। अगर उसके अलावा कोई भी है तो हम उसकी जगह वो पर्टिकुलर नंबर डाल देते हैं उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे। तो थर्ड इंडेक्स पे मैंने क्या डाला, स्ट्रिंग वाले एरे में 4। ठीक है, फिर मेरा इसका काम भी हो गया। फिर मेरी रैंक हो गई 5। फिर मैंने देखा एम्प्टी अभी भी नहीं, इसको पॉप किया, 1,4 आया, तो ये भी ना गोल्ड ना सिल्वर ना ब्रॉन्ज, तो इसका मतलब 5 आ जाएगा इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे, यानी कि 4th इंडेक्स पे हमने डाला 5। ठीक है, ये कोइंसिडेंस था कि ये 0 1 2 3 4 सीक्वेंशियली बना हुआ था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। उसमें देखेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो ये क्या होगा, फिर उसके बाद ये हो गया, तो रैंक हो गई मेरी 6। बट उसके बाद मैंने देखा ये तो एम्प्टी हो गया, और ये तब तक ही करना था जब तक ये एम्प्टी ना हो जाए। अब ये एम्प्टी हो गया, कुछ है ही नहीं, तो ये हमारा एरे हम रिटर्न कर देंगे स्ट्रिंग वाला। ठीक है, अब सेकेंड का एग्जाम्पल देखना बड़े ध्यान से। करते हैं अपना नेक्स्ट वाला पार्ट। एक सेकेंड, कैमरे को क्या हुआ। देखते हैं नेक्स्ट वाला पार्ट, इसमें क्या होगा। सबसे पहले मैंने क्या बोला, हमने एक स्ट्रिंग एरे बना ली। सबसे पहले तो इसकी इंडेक्सिंग कर दो 1 2 3 4। फिर मैंने बनाया मैक्सिमम हीप। इसके अंदर हम सबसे ऊपर बड़ा एलिमेंट स्टोर कराते हैं, फिर नीचे सबसे बड़ा इसमें कौन सा है 10,0, फिर 9,3 इंडेक्स है उसका, फिर 8,2, फिर 4,4, फिर 3,1 0 1 2 3 4। ठीक है, सारे हो गए। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, रैंक होगी हमारी इनिशियली 1, मैं पॉप करूँगी, पॉप करके मेरे पास आया 10,0, ये वाली चीज़ देखूँगी मैं।
मैं देखूंगी ये 0th इंडेक्स है और रैंक 1 है, इसका मतलब 0th इंडेक्स पे गोल्ड मेडल डाल दो क्योंकि रैंक है 1, यहाँ डाला गोल्ड। ठीक है, फिर रैंक हो गई मेरी 2, फिर मैं देखूंगी एम्प्टी है नहीं है, फिर मैं इसको पॉप करके लाऊंगी। मैंने देखा 2 है यानी कि सिल्वर मेडल। कौन सी पोजीशन पे? थर्ड पोजीशन पे डाल दो भाई सिल्वर मेडल। फिर रैंक हो गई 3, फिर मैंने देखा एम्प्टी नहीं है तो इसको पॉप करके लाऊंगी 8,2। ये कह रहा है कि सेकंड पोजीशन पे डाल दो ब्रॉन्ज मेडल, सेकंड पोजीशन पे डाल दो ब्रॉन्ज मेडल, डाल दिया। फिर रैंक हो गई मेरी 4, फिर मैंने देखा एम्प्टी नहीं है, इसको पॉप करके लाओ तो ये कह रहा है फोर्थ पोजीशन पे डाल दो 4, क्योंकि ना गोल्ड है ना सिल्वर है ना ब्रॉन्ज है। फिर मेरी रैंक हो गई 5, फिर मैंने देखा एम्प्टी नहीं है तो इसको मैंने पॉप किया 3,1। ये कह रहा है फर्स्ट इंडेक्स पे डाल दो 5, डाल दिया 5। रैंक हो गई मेरी 6, बट अभी एम्प्टी हो गया, इसमें से कुछ निकाल सकते। ये होगा हमारा फाइनल आउटपुट जो कि यही था, गोल्ड 5, ब्रॉन्ज सिल्वर 4। अब हम इस कोड को लिखते हैं। राइटिंग द कोड, तो सबसे पहले हम लेंगे हमारे एरे की लेंथ, ले ली भाई। स्कोर्स नहीं है, स्कोर है। तो एक सेकेंड रुक जाइए, ये क्या कर दिया मैंने, दोबारा स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी थी। क्या? ठीक है, फिर हम क्या बनाएंगे, स्ट्रिंग नाम का एरे, क्योंकि हमें आंसर उसी में स्टोर कराना है जिसका नाम लगाया मैंने आंसर। इसकी लेंथ होगी n। फिर मैं बनाऊंगी एक मैक्सिमम हीप, जिसके अंदर मैं एरे की फॉर्म में स्टोर कराऊंगी एक वैल्यू और उसके साथ इंडेक्स। इसका नाम दिया मैंने pq। ठीक है, न्यू प्रायोरिटी क्यू, और यहाँ हम क्या लिखेंगे, a,b। देखो क्योंकि मैं एरे स्टोर कर रही हूँ तो मुझे इसे बताना पड़ेगा कि किसके हिसाब से सॉर्टिंग करनी है। ठीक है, तो b ऑफ 0 माइनस a ऑफ 0। ठीक है, उसके बाद मैं फोर लूप लगाऊंगी इंट i इज इक्वल टू 0 से i लेस देन n, i प्लस प्लस जो भी स्पोर्स के अंदर है उन सबको मैं pq के अंदर डाल दूंगी। pq डॉट ऑफर न्यू इंट एरे की फॉर्म में है इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। तो स्कोर ऑफ i डालेंगे, फिर उसके सामने उसका जो इंडेक्स है वो डालेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा वो सॉर्टेड हो चुका उसके अंदर। अब हम लेंगे रैंक विच इज इनिशियली 1। फिर मैं लगाऊंगी व्हाइल लूप जो कि जब तक चलेगा जब तक pq हमारा एम्प्टी ना हो जाए, यानी कि मैक्सिमम ही। ये क्या करेगा, सबसे पहले उसके अंदर एरेज की फॉर्म में स्टार्ट है तो करंट को पुल करके लाएगा उसमें से, जैसे हम निकाल रहे थे। फिर उसमें से इंडेक्स निकाल लेगा, करंट ऑफ 1 पे इंडेक्स पड़ेगी, 0 पे तो वैल्यू है। ठीक है, अगर हमारी रैंक इक्वल टू 1 होती है तो ये आंसर ऑफ इंडेक्स में क्या डाल देगा, गोल्ड मेडल। ठीक है, अगर हमारी रैंक जो है इक्वल टू 2 होती है तो आंसर में क्या डाल देगा ये, सिल्वर मेडल। अगर हमारी जो रैंक है वो इक्वल टू 3 होती है, इसका मतलब क्या हुआ, आंसर ऑफ इंडेक्स पे क्या आ जाएगा, ब्रॉन्ज मेडल। अगर इनमें से कुछ भी नहीं होता है तो आंसर ऑफ इंडेक्स पे क्या आ जाएगा, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ रैंक। ठीक है, और रैंक को हर स्टेप में एक बढ़ा देना है, और एट द एंड हम रिटर्न कर देंगे हमारा आंसर स्ट्रिंग। अब मैं इसको करती हूँ छोटा और हम इसको चला के देखते हैं। ये मैंने पहले चला के देखा था इसलिए यहाँ पे आपको पहले से पास दिखा रहा है, लेकिन अभी मैंने इसको नहीं चलाया। सो हेयर आर क्वेश्चन इज डन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, कमेंट्स में जरूर बता देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।